रुपया के लीज पे अडानी को जो जमीन दिया है, उसी किसान के स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग जमीन पर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। चोरी जो था, वोट की चोरी जो थी, ये बिहार में ही पकड़ी गई, इसलिए वो डरा हुआ है। मोदी डरा हुआ है, उसकी हर चोरी पकड़ जा रही है। और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। किसानों की जमीन 1 रुपया में अडानी को 33 साल के डील के लिए सरकार दे रही है। नरेंद्र मोदी, अडानी दोनों चोर। सरकार चुप है, मौन है। क्या है, नीतीश कुमार किनकी गोदी में जाके बैठ गए? जो बोलते थे बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और वहीं पत्रकारों को मार खिलाता और तानाशाह सरकार के साथ दे रहे हैं। तो बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अपने माँ के नाम पर एक पेड़, और दूसरी तरफ हरे पेड़ को काट रहे हैं। अमित शाह, मोदी ने अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए के सालाना लीज पर हजारों एकड़ जमीन दे दिया, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में पेड़ दे दिया, हरा भरा पेड़ काटा जा रहा है। कोई आम जन काट लेता है तो उसके लिए जुर्माना होता है। अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट को काटना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। और एक ये व्यवसायी को, अपने दोस्त बिजनेसमैन को, जिनके पैसे का, जिनके जहाज का, इनके तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में इन्होंने गरीब किसानों की बदहाल बिहार की जमीन दिया है। अब वापस जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे, तो आप झोला उठाएं और जाएं। 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। हर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 पेड़ माँ के नाम से लगाओ, लेकिन यहाँ 10 लाख पेड़ काटने की क्या है? इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। देश में सिर्फ जमीन ही नहीं है, भागलपुर की जमीन ही नहीं है, देश में सारे ऐसे संस्थान हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने बेचने का काम किया है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। आप देखिए, ये यहाँ पे सदाकत आश्रम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। एक बार कैमरामैन को मैं बोलूँगा भीड़ दिखाइए। चारों तरफ देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और इनकी जो मांगे हैं, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो नारे हैं कि जमीन चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। अभी हम आपको बातचीत करवाएंगे जो साथ में चल रहे हैं लोग उनसे, और उनसे जानेंगे कि इनकी मांगे क्या क्या हैं। ये जो है सदाकत आश्रम से रैली निकली है, और सदाकत आश्रम से निकल कर के आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा तक जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। ये जो रैली निकली है, इसकी मांगे क्या क्या है? क्या मांग है कांग्रेस की? मांग ये है कि अमित शाह, मोदी ने अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए के सालाना लीज पर हजारों एकड़ जमीन दे दिया, सैकड़ों एकड़ जमीन दिया है, प्लस हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में पेड़ दे दिया, हरा भरा पेड़ काटा जा रहा है। तो बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अपने माँ के नाम पर 1 पेड़, और दूसरी तरफ हरे पेड़ को काट रहे हैं। कोई आम जन काट लेता है तो उसके लिए जुर्माना होता है। अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट को काटना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। और एक ये व्यवसायी को, अपने दोस्त बिजनेसमैन को, जिनके पैसे का, जिनके जहाज का, इनके तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में इन्होंने गरीब किसानों की बदहाल बिहार की ज़मीन दिया है। देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो हैं कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया है और उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ रैली जो है वो की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। जो लीज पर गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया है। अभी और बातचीत करेंगे हम। बताइए, क्या बता रही थी? 1 रुपया के लीज पे अडानी को जो जमीन दिया है, उसी किसान के स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग जमीन पर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। और ये इसका चोरी जो था, वोट की चोरी जो थी, ये बिहार में ही पकड़ी गई, इसलिए वो डरा हुआ है। मोदी डरा हुआ है, उसकी हर चोरी पकड़ जा रही है, क्योंकि बिहार इतना परिपक्व है राजनीतिक रूप से। क्योंकि यहाँ लालू जी एक बार बोले थे कि लोकसभा में कि उड़ती चिड़ै को हरदी लगाता है बिहार, तो यहाँ ही हरदी लगा मोदी को, और यहीं से इनकी तख्ता पलट होगी आने वाले विगत चुनाव में, और इनको अब वापस जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे, तो आप झोला उठाएं और जाएं। और ये जमीन है उसका क्या? जमीन वापस ला करके दिलाएगी किसानों को कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए राहुल लड़ेगी। शुरू से राहुल गांधी किसानों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक उनकी वाजिब जमीन उनको वापस मूल्य नहीं दिया जाएगा, या उनके जमीन को लूट। भैया, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट देखिए। हम सबको साथ को मारता है साला। ये काम राजनीतिक में, ये राजनीतिक को सलाह
ठीक है। ये लफुआगिरी के काम हाँ, ये ठीक हमारे है। तो बिहार को नाश कर दिया है। ठीक है। ये मेरा गोबर पड़ रहा अरे महाराज, ऐसा माइक नहीं पकड़िए, माइक आप नहीं पकड़ सकते। देखिए जो है इनकी जो मांगे हैं वो है कि जो लीज पर गौतम अडानी की कंपनी को जमीन दी गई है, किसानों की जो जमीन है उसको लेकर के ये रैली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए तमाम भीड़ जो है, आप एक बार भीड़ दिखाइए, बहुत भारी संख्या में भीड़ मौजूद है हमारे साथ और लोग हैं यहाँ पर। लीज पर जो रेट जो दिया गया है 1050 एकड़ जमीन जो दिया गया है, हाँ। उसका रेट 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया सालाना। है। ये सालाना, ये तो मुफ्त में दिया गया है। हाँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इन्वायरमेंट के प्रति लोग गंभीर हैं और 10 लाख पेड़ काटा जा रहा है। हर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ, लेकिन यहाँ 10 लाख पेड़ काटने की कारण है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। ये आंदोलन हमारा जो है कांग्रेस अध्यक्ष किसानों के लिए है। किसानों के लिए है और तब तक चलता रहेगा जब तक ये इसमें सही तो जमीन जो दिया गया है उसका प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता, नहीं लगता। ये अगर देना था बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो राज्य के द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में एक व्यक्ति सिर्फ अडानी जी को ही हर चीज में क्यों दिया जा रहा है। देखिए आपने सुना क्या कहना था लोगों का, यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। एक बार हम आपको वो भी सुनाएंगे। पूरे जोश में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता। देखिए क्या कह रहे हैं, नारेबाजी सुनिए। वोट चोर गद्दी छोड़। कहाँ तक जाएगी रैली? ये बापू गांधी समाधि तक। हाँ, और अगर जिस चीज के खिलाफ आप लोग रैली कर रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, अगर उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं देश ले- में सिर्फ जमीन ही नहीं है, भागलपुर की जमीन ही नहीं है, देश में सारे ऐसे संस्थान हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने बेचने का काम किया है। चाहे वो देश का लाल किला हो, उसको भी अडानी को दे दिया है। अभी आप लोगों ने देख रहा है कि बिहार में जो है 10,050 एकड़ जमीन जो है, किसानों का जमीन जो है 1 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से अडानी को दे दिया गया है पावर प्लांट के नाम पर। ये कि देश के किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ना उनको जो है मुआवजा दिया गया। चलो ये पावर प्लांट लगा रहे हो, किसानों को सही मुआवजा तो दे दो, वो मुआवजा नहीं दे रहे हो। उसके किसान को आप, किसानों की जमीन जो है आप जबरदस्ती पुलिसिया जो है रौब दिखा करके उसको जमीन को हड़पा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। ये तो जो है ये तमाशा हो रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और उस माँ के नाम पे राजनीति आप कर रहे हो और उसी माँ के नाम के पेड़ को कटवाए जा रहे हो। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। आप एक बार ये दिखाइए, एक बार नजदीक से दिखाइए, यहाँ पे जो पोस्टर लेकर के चल रहे हैं लोग, कांग्रेस की पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पोस्टर लेकर के चल रहे हैं, वो एक बार दिखाइए। और भीड़ दिखाइए एक बार, जो तमाम भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, कांग्रेस पार्टी के लोगों की भीड़ है, समर्थकों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। एक बार दिखाइए और देखिए हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है सरदार हीरा सिंह बग्गा, मैं पटना से हूँ। जो सरकार पर्यावरण पे बात बोलती थी, एक पेड़ माँ के नाम, वही पेड़ काटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। किसानों की जमीन 1 रुपया में अडानी को 33 साल के डील के लिए सरकार दे रही है। ये दोनों नरेंद्र मोदी, अडानी, दोनों चोर हैं। और अगर सरकार जो है मांगों को नहीं सुने लोगों की, तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी लोगों के समर्थन में? पूरा समर्थन में, कांग्रेस शुरू से लोगों के समर्थन में रही है और रहेगी। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इस बार सरकार गिरा देंगे। सरकार वैसे ही नहीं चलेगी। हाँ। सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हाँ। ये झूठी सरकार जो बनी है ना, चुनाव के बाद पलट जाएगी। बिल्कुल पलट जाएगा। देखिए ना आप, ये पूरा माहौल बन चुका है। ये बिहार में अपहरण, हत्या, पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, दरभंगा में उनको मारा जा रहा है। सरकार चुप है, मौन है। क्या है, नीतीश कुमार किनकी गोदी में जाके बैठ गए? जो बोलते थे बीजेपी भड़का झूठा पार्टी, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और वहीं पत्रकारों को मार खिलाता और तानाशाह सरकार के साथ दे रहे हैं। इसीलिए ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देखा आपने, बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के लोग पूरे जोश में हैं, कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।